बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ अगर आपने इन फ्यूचर कंप्यूटर्स के अंदर काम करना है तो तब भी आपके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये लेक्चर क्या है कि CPU के अंदर जो साइकिल होता है, मशीन साइकिल होता है, वो बेसिकली कैसे काम करता है। मीन उसके अंदर फेच कैसे होती है इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिकोड कैसे होती है इंस्ट्रक्शन, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। मीन आपका जो कंप्यूटर का ब्रेन है, CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इन शॉर्ट प्रोसेसर का नाम देते हैं, वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे करता है, डिकोड कैसे करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है। आज के लेक्चर में आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ फिगर्स भी दिखाऊंगा जिसके साथ आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे करता है, डिकोड कैसे करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका ये चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। आपका जो CPU है बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे करता है, फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड कैसे किया जाता है और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूशन कैसे की जाती है। तो देखते हैं वन बाय वन। दिस साइकिल डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर। तो स्टूडेंट, इसके अंदर ये आपको बताया जाएगा कि जो प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो कैसे होता है। वन राउंड ऑफ स्टेप्स फ्रॉम गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन बैक टू गेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। स्टूडेंट्स, बेसिकली फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड अगेन फेच, इसको हम वन मशीन साइकिल का नाम देते हैं। मशीन बेसिकली आपके कंप्यूटर को कहा गया और एक ये साइकिल क्योंकि कंप्लीट कर रहा है तो उसको हम वन मशीन साइकिल का नाम देते हैं। मशीन साइकिल्स मस्ट बी रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपके जो कंप्यूटर या CPU की परफॉर्मेंस है वो इसी से मैयर होती है। अगर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कम आपके इस मशीन साइकिल यूज हो तो आप कहते हैं कि आपके CPU की परफॉर्मेंस बेहतर है। मीन साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन जो है वो कम से कम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन है वो मशीन साइकिल्स लेती है एग्जीक्यूट करने में 2 साइकिल्स, और एक इंस्ट्रक्शन है वो 1 साइकिल ले रही है। तो इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन 1 साइकिल ले रही है वो इंस्ट्रक्शन फास्टली जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो आपके CPU की परफॉर्मेंस उस केस के अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतर तस्वर की जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि मशीन साइकिल्स मस्ट बी रिड्यूस टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ CPU। सर, इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आजकल जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर आर्किटेक्चर यूज़ हो रहे हैं उसमें MIPS और BIPS आर्किटेक्चर को यूज़ किया जा रहा है। MIPS स्टैंड्स फॉर MIPS स्टैंड्स फॉर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और BIPS बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो नॉर्मली आप नाम से आइडिया कर सकते हैं कि बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वाला कंप्यूटर जो है वो बेटर कहलाएगा एज कम्पेयर टू मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वाला जो कंप्यूटर है। तो इस तरह आपके साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है, इसकी बेस के ऊपर आप जो अपने CPU की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, अब देखते हैं कि जो हमारा साइकिल होता है उसका मैंने एक यहाँ पे एक फिगर बनाई है, आपकी बुक में भी ये फिगर मौजूद है। अगर आप देखें कि फेच बेसिकली इंस्ट्रक्शन कहाँ से की जाती है, मेमोरी से। यहाँ मैंने रैम को मेंशन कर दिया कि फेच जो है वो रैम से कर रहा है CPU आपका। तो फेच करने के बाद ये आपकी डिकोड होती है, डिकोड आपके कंट्रोल यूनिट के अंदर होती है। अभी मैं वन बाय वन डिटेल से आपको बताऊंगा कि फेच किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि डिकोड के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ साइकिल को अंडरस्टैंड कर लें कि सबसे पहले फेच होते हैं मेमोरी से, उसके बाद फेच से जो इंस्ट्रक्शन होती है वो डिकोड की फेज में चली जाती है और डिकोड की फेज आपकी कंट्रोल यूनिट के अंडर होती है। उसके बाद डिकोड से जो नेक्स्ट फेज है वो एग्जीक्यूट की है और एग्जीक्यूशन की फेज आपकी ALU जो है वो CPU का पार्ट है वो करता है। उसके बाद अगर मेमोरी के डाटा राइट करवाना है तो दोबारा से मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो स्टोर हो जाता है। तो इस तरह आपको ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, और अगर मेमोरी में डाटा राइट करवाना है तो फिर आपका दोबारा स्टोर जो है वो भी इसके साथ यूज होता है। तो इनफैक्ट नॉर्मली इसको हम 3 वे साइकिल होता है, लेकिन आप इसको 4 वे इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपने मेमोरी में डाटा स्टोर भी करवाना है तो फिर स्टोर भी साइकिल के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। अब स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि हमारे पास वन बाय वन के इंस्ट्रक्शन फेच कैसे होती है मेमोरी से। उसके बाद हम ये देखेंगे इंस्ट्रक्शन को डिकोड कैसे किया जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होती है। तो आइए फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे किया जाता है। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास है फेच इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच किस तरह किया जाता है।
स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। इसको समझना बहुत आसान है, सिर्फ आप एक दफ़ा इसको अच्छी तरह ज़रा समझ लीजिए, सुन लीजिए, तो आप इसको ईजिली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन को फेच किस तरह किया जाता है। पहले मैं इसको इन वर्ड्स बताऊंगा, फिर मैं आपको इस फिगर को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। टू गेट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, बेसिकली फेच कहाँ से इंस्ट्रक्शन की जाती है? मेमोरी से। मेन मेमोरी आपकी रैम कहलाती है, तो नॉर्मली रैम से आप जो इंस्ट्रक्शन को गेट करते हो। सीपीयू रीड्स द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। अब यहाँ पे आपके जो स्पेशल पर्पस हमने रजिस्टर्स देखे थे, रजिस्टर्स के पहला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर डिटेल से मैंने बात की थी कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है और भी रजिस्टर्स होते हैं। वो अब तमाम रजिस्टर्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमने ये बात की थी कि सीपीयू के अंदर जो आपकी मेमोरी यूज होती है वो रजिस्टर्स बेसिकली होते हैं। जो सीपीयू से करीब तरीन मेमोरी कहलाती है वो रजिस्टर्स कहलाती है। तो आपके जो मेन मेमोरी है वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन रीड की जाती है वो आपके रजिस्टर्स के अंदर सेव होती है। सो CPU reads the value of program counter and the instruction is copied into the instruction register। अब बेसिकली जो अगर नॉर्मल प्रोसेस को आप देखना चाहें तो वो प्रोसेस तो ये है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस होता है उसको रीड करता है CPU, और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है वो सेव हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस है आपका, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज कॉपी द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। स्टूडेंट्स आपको ये आइडिया है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? पहली चीज, प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होगा। ये याद रखिएगा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ये बात बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर आप जब भी किसी भी डाटा को स्टोर करवाते हैं वो डाटा किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर होता है जाके, और बेसिकली प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो एड्रेस स्टोर होता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस स्टोर होता है उसके अंदर। सो कॉपी द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उसके पास जो एड्रेस मौजूद है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को पास कर देगा, और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस अपने अंदर सेव कर लेगा into MAR and the request for memory read। Copy the data from memory to memory buffer register। इसको हमने बात की थी, ये मेमोरी बफर रजिस्टर भी है। इसको कुछ बुक्स के अंदर या इंटरनेट के ऊपर आपको मेमोरी डाटा रजिस्टर लिखा भी नजर आएगा, तो दोनों सेम चीजें हैं। तो मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर बेसिकली डाटा सेव होता है। ये बात याद रखिएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर MAR के अंदर क्या होता है, आपका एड्रेस सेव होता है। मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर क्या सेव होता है, डाटा सेव होता है जो स्पेसिफिक एड्रेस पे मौजूद है। सो कॉपी द डाटा फ्रॉम मेमोरी टू MBR एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर और IR के दरमियान आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इनके बगैर जो पॉसिबल नहीं है काम होना। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव स्टेप्स द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड एंड इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है वो जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर लेता है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, स्टूडेंट्स बार बार इसको रिपीट कर, इसको याद रखिएगा, एड्रेस को अपने अंदर सेव करता है। आपके जो डाटा है उसको सेव नहीं करता, स्पेसिफिक डाटा का जो एड्रेस है उसको अपने अंदर प्रोग्राम काउंटर सेव करता है। अब स्टूडेंट इसी प्रोसेस को आप इस फिगर से इजीली जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जरा इसको समझ लीजिएगा। इस साइड पे आपको राइट साइड पे अगर आप देखें तो मेमोरी लोकेशंस आपको नजर आ रही है, और उसके साथ मेमोरी लोकेशंस पे जो कंटेंट्स या डाटा सेव है वो लिखा नजर आ रहा है। इसको मैं रीड कर देता हूँ कि अगर मेमोरी लोकेशन है आपकी 0001 तो उस पर जो कंटेंट्स है वो 0FFF ये स्टोर है। अगर मेमोरी लोकेशन है आपकी 0002 तो उस पर जो कंटेंट सेव है वो 0FA3 कंटेंट सेम है। स्टूडेंट्स कंटेंट्स कुछ और भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ें लिखी हैं। मेमोरी लोकेशन आपकी 0003 है तो कंटेंट्स वहाँ पे जो सेव है 0FB7 सेव है। अब स्टूडेंट्स कंटेंट्स और मेमोरी लोकेशन बेसिकली दीज आर एड्रेसेस, और वो कंटेंट्स जो है वो डाटा है। तो इनफैक्ट प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस मौजूद होता है स्पेसिफिक डाटा का, जो मैंने अभी हमने बात की। अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस है वो सेव है, मीन 0FFF जो कंटेंट्स है या डाटा है उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर सेव होगा। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, उस एड्रेस को जो है वो पास आउट करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को, MAR को, बाय यूजिंग एड्रेस बस। क्योंकि एड्रेसेस पास आउट हो रहे हैं तो एड्रेस बस के थ्रू होगा। ये बात भी हम कर चुके हैं जब बस इंटरकनेक्शन की हमने बात की थी कि सिस्टम बसेस हमारे पास कौन कौन सी मौजूद है, तो उसके अंदर हम एड्रेस बस की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रोग्राम काउंटर से जो 001
एड्रेस है वो पास आउट होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो पॉइंट आउट करेगा मेमोरी के अंदर उस स्पेसिफिक एड्रेस को जहां पे वो डाटा मौजूद है जो आपके सीपीयू को चाहिए। तो ये पॉइंट आउट हो रहा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से उस स्पेसिफिक लोकेशन को, और इसके अगेंस्ट जो आपके पास डाटा मौजूद है अब सीपीयू उसको क्या करेगा, उसको मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर सेव करेगा। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है एक छोटा सा, वो ये कि एमएआर के अंदर एड्रेस लोकेशन थी सेव, एमबीआर के अंदर जो एड्रेस एमएआर ने पॉइंट आउट किया उसके अगेंस्ट जो कंटेंट्स या डाटा मौजूद था वो सेव होगा एमबीआर के अंदर। तो 0001 हमारे पास एमएआर के अंदर वैल्यू थी, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे पास कंटेंट्स है वो 0FFF है, तो 0FFF आपका जो है एमबीआर के अंदर सेव हो जाएगा। और क्योंकि ये डाटा है, ये एड्रेस नहीं है, तो ये इनफैक्ट आपकी डाटा बस के थ्रू ही जो है सेव होगा। और एमबीआर फिर इस कंटेंट्स को, ये जो कंटेंट्स है उसके पास या डाटा है, इसको पास आउट कर देता है फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर भी आप जो डाटा बस के थ्रू आपको मिलेगी, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर भी स्टूडेंट याद रखिएगा एड्रेस नहीं होता, उसके कंटेंट्स होते हैं। तो बेसिकली फेच की जो इंस्ट्रक्शन है वो इस तरह काम करती है आपकी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वैल्यू मौजूद है, इस वैल्यू को आपका सीपीयू अब प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, पहले डिकोड करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी फंक्शन उस पर परफॉर्म करना है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो है फेच की जाती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू की जाती है, और उसमें ये आपके तमाम जो रजिस्टर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। एक बात याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को कुछ बुक्स के अंदर CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी लिखा गया, तो दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फेच इंस्ट्रक्शन का, कि आपका जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे करता है, हमने वो अंडरस्टैंड कर लिया। आप इसको एक दफ़ा और रीड कर लेंगे खुद से तो आपको बड़ी अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बाद में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इजीली आप आंसर भी इसका लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड फेज थी फेच के बाद, दैट इज डिकोड फेज। उस डिकोड की फेज के अंदर जो है वो क्या काम होता है, तो आइए स्टूडेंट्स पे नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिकोड की फेज को अंडरस्टैंड करते हैं। डिकोड इंस्ट्रक्शन। डिकोड मीन्स टू एक्टिवेट द अप्रोप्रिएट सर्किट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स बेसिकली डिकोड का मतलब यहाँ पे ये है कि इनफैक्ट कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन फेच तो कर ली, अब उसके साथ कंप्यूटर ने क्या करना है, मीन उसको एग्जीक्यूट करना है, तो करना क्या है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ग्रेटर देन करना है, लेस देन करना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड के अंदर होती है। डिकोड के अंदर कंप्यूटर या सीपीयू को ये पता चलता है कि इस इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है। तो उसके लिए आपको पता है, क्योंकि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर आपका जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रिक के अंदर आप सर्किट्स को ही यूज़ करते हैं, और सर्किट के थ्रू ही आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिकोड मीन्स टू एक्टिवेट द अप्रोप्रिएट सर्किट। एडिशन करनी है तो एडिशन का सर्किट जो है वो एक्टिवेट होगा, सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन का जो सर्किट है वो एक्टिवेट होगा, एंड सो ऑन। आफ्टर कंप्लीटिंग द फेच प्रोसेस, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन बाय एनालाइजिंग द ऑपकोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ देखी थी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वो भी आप इस पे अंदर देख सकते हैं। ऑपरेशन कोड या ऑप कोड की हमने बात की थी कि क्या ऑपरेशन जो ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म किया जाए वो यहाँ पे मेंशन होता है। मीन ऐड करना है, डिलीट करना है, लोड करना है, स्टोर करना है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, वो ऑप कोड के अंदर होता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द फेच प्रोसेस, द कंट्रोल यूनिट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन बाय एनालाइजिंग द ऑप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि ऑप कोड के अंदर ये मेंशन होता है कि जो इंस्ट्रक्शन आपके पास आई है उस इंस्ट्रक्शन में क्या काम करना है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, उस पर एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा या डिवीजन का होगा। कंट्रोल यूनिट ऑल्सो रीड्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। और डिकोड की फेज के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है वो ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई की हुई है उनको भी रीड करता है। तो सिर्फ बेसिकली डिकोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन फेच की जाती है उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर या सीपीयू अंडरस्टैंडेबल बनाता है कि इसको एग्जीक्यूशन क्या करनी है। मीन इसको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है या कोई और फंक्शन इस पर परफॉर्म करना है। तो वो तमाम फंक्शन जो है वो डिकोड के अंदर देखे जाते हैं कि ये क्या इस इंस्ट्रक्शन के साथ किया जाएगा। सर उसके बाद जो लास्ट साइकिल के अंदर चीज़ है दैट इज एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। स्टूडेंट्स हम नॉर्मली यही बात करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को या प्रोसेस को सबसे पहले फेच करना पड़ता है। फेच होता है, उसके बाद वो डिकोड होता है और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट की इंस्ट्रक्शन, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑन द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। अब स्टूडेंट बेसिकली अगर डिकोड इंस्ट्रक्शन के अंदर
एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होना था, मेन ऑपरेशन कोड था एडिशन का। तो इनफैक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होगा, वो फंक्शन परफॉर्म होगा, डिकोड के अंदर जो भी मेंशन किया गया होगा वो फंक्शन अब परफॉर्म हो जाएगा। मीन अगर 2+2 करना था और उसको ऐड करना था तो एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होगा, 2+2 आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। आफ्टर डिकोडिंग द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस बाय यूजिंग द एक्टिवेटेड सर्किट। अगेन क्योंकि हमने बात की कि डिकोड के अंदर हम सर्किट जो होते हैं हमारे, क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो सर्किट्स को ही यूज़ करता है एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आपको जो एग्जीक्यूट के अंदर जो एक्टिवेटेड सर्किट है, अगर आपने एडिशन करनी है 2+2 को ऐड करना है तो एक्टिवेटेड सर्किट जो इस केस में होगा वो एडिशन का होगा। तो उसी को यूज़ करते हुए जो आपका सीपीयू है वो एग्जीक्यूट कर देगा इंस्ट्रक्शन को और आपके पास रिजल्ट जो है वो 4 आंसर में आ जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट्स आर कॉपीड इनटू द रजिस्टर्स एंड मेमोरी। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो भी हमने स्टार्ट में बात की थी फिगर के अंदर कि आफ्टर एग्जीक्यूशन आप अगर उस रिजल्ट को सिर्फ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको दोबारा से मेमोरी में सेव करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्स में भी सेव करवा सकते हैं और आपकी जो मेन मेमोरी है आप उसके अंदर भी उसको सेव करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर था इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सबसे पहले हम ये देखा कि जो मशीन साइकिल होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो बेसिकली है क्या चीज़। और फिर हमने ये देखा कि अगर हमने आपके सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है तो कौन कौन सी फेजेस उस एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं। पहली फेज होती है फेच की, कि इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाए मेमोरी से। उसके बाद हमने ये देखा कि डिकोड की फेज, कि सेकंड फेज कि उस इंस्ट्रक्शन को जो फेच की गई है मेमोरी से उसको डिकोड किया जाए, कि मतलब सीपीयू ये अंडरस्टैंड करता है कि इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर हमने देखा कि एग्जीक्यूशन की फेज, कि जो डिकोड के बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई और डिकोड के अंदर सीपीयू ने अंडरस्टैंड किया कि इस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या करना है हमने, उस इंस्ट्रक्शन उसको फिर एग्जीक्यूट किया गया। मीन अगर एडिशन करनी थी तो एग्जीक्यूशन की फेज के अंदर एडिशन जो है वो परफॉर्म हुई और उसके बाद अगर आप उसको मेमोरी में सेव करवाना चाहते हैं तो आप इजीली उसको मेमोरी में फिर सेव करवा सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट फेजेस मिलके आपका वन मशीन साइकिल जो है वो कंप्लीट करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखे थे जिसके अंदर रजिस्टर्स की हमने बात की, हमने मेन मेमोरी की बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात की थी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में वो तमाम चीज़ें आपकी जो है वो यूज़ हुई हैं। तो इसका ये मतलब है कि प्रीवियस लेक्चर को आप जहन में रखिएगा और इस लेक्चर को समझने से पहले आप उनको भी एक दफ़ा रीड कीजिएगा और सुनिएगा अच्छी तरह, ताकि आपको ये वाला लेक्चर भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।